जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमीन खान। आप मेरा चैनल देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल हेलो वेल्थ। लास्ट वीडियो में हम एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन वो डिस्कस नहीं कर पाए थे क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है। तो वो हम बात करना चाह रहे थे एजिंग के ऊपर, कि जो एजिंग होती है ये क्या चीज़ है, इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है और इसको किस तरीके से जो है वो अपने कब्ज़े में किया जा सकता है। क्या एजिंग वाकई में कोई चीज़ है, और अगर है तो उसको रिवर्स किया जा सकता है, और अगर नहीं किया जा सकता तो क्यों नहीं किया जा सकता, और अगर किया जा सकता है तो क्यों किया जा सकता, कैसे किया जा सकता है। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं आज। देखें, एजिंग आपने सुना होगा, एज इज़ जस्ट अ नंबर। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड हाउ यू आर बीइंग अवेयर ऑफ योर सेल्फ, यानी कितनी अवेयरनेस है आपकी, ये चीज़ डिटरमिन करती है आपकी एजिंग के ऊपर। अगर हम कंसेंसस बिलीव्स बाय करते हैं, या अब आपने बहुत गौर से सुननी है बात, थोड़ी सी हो सकता है कि आपको अजीब सी लगे, लेकिन ये आप इसको समझने की कोशिश करें। अगर नहीं भी समझ आती तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर कोई पॉइंट्स में क्लियर आपको नहीं होता तो। लेकिन आपने सुनना बहुत गौर से और पूरी वीडियो देखनी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट हम बातें करना शुरू करेंगे इसके अंदर। एजिंग जो है, जनरल परसेप्शन ये है कि हम ये समझते हैं कि जी 60 ईयर्स के बाद आदमी बूढ़ा हो जाता है। हम ये समझते हैं कि 60 ईयर्स के ऊपर बाद आदमी बूढ़ा हो जाता है, 70 साल में और हो जाता है, 80 साल में और हो जाता है, 100 साल में तो बिल्कुल ही बूढ़ा हो जाता है। हम ये समझते हैं। और हम ये क्यों समझते हैं? हम ये इसलिए समझते हैं कि हमारी अवेयरनेस में हमने देखा है कि लोग जब 60 साल को उम्र में पहुँचते हैं तो उनकी ख़ास स्किन हो जाती है, उनकी बॉडी वीक हो जाती है, उनके मामलात कुछ गड़बड़ा जाते हैं, हेल्थ जो है ख़राब हो जाती है, और 100 साल के बाद बंदा आमतौर पर मर जाता है, या मतलब 70 साल में मर जाता है। डिपेंड करता है, मरने का तो कोई टाइम नहीं है किसी का, अल्लाह ताला जब चाहता है जान ले लेता है। लेकिन जनरली हमने ये देखा है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद, 60-70 साल के बाद आदमी बुढ़ापे की तरफ बहुत ज़्यादा माइल हो जाता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लोग 700 साल जीते थे, 800 साल जीते थे, 900 साल जीते थे, 950 साल जीते थे, वो बूढ़े किस उम्र में होते थे? सोचें आप इस बारे में। मैं आपको टाइम देता हूँ, आप सोचें इस बारे में, वीडियो पॉज करें और सोचें इस बारे में। जो 750, 800, 900 साल के लोग हुआ करते थे, जैसे नूह अलैहिस्सलाम थे, 950 साल की उम्र थी, और भी बहुत सारे लोग, तो उस ज़माने में लोगों की उम्रें बहुत लंबी हुआ करती थी। तो वो किस उम्र में बूढ़े होते थे? देखें, अब ये बात थोड़ी सी समझने की है। बात यह है कि आपका जो माइंड है वो इतनी पावरफुल चीज़ है कि अगर उसकी सही ट्रू अंडरस्टैंडिंग आपके पास नहीं है तो वो आपके साथ वो हरकतें करेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आपने उसको अपने ताबे बना लिया, आपने उसको अपने कंट्रोल में कर लिया, तो वो कुछ आपको करके दिखा सकता है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ओके, अच्छा, ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? ये बात मैं, इसकी मिसाल अक्सर दी जाती है। मैं अलाउ मी टू गिव यू एन एग्जाम्पल। मिसाल दी जाती है कि जी आमतौर पर एक आदमी कुत्ता घुमाने ले गया, ठीक है। नाउ लोगों को ये दिख रहा होता है कि वो कुत्ता घुमा रहा है, यानी आदमी कुत्ता घुमा रहा है, लेकिन असल में कुत्ता आदमी को घुमा रहा होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ कुत्ता जा रहा होता है वहाँ आदमी जा रहा होता है। सेम वे हम ये समझ रहे होते हैं कि हम कंट्रोल में माइंड के, लेकिन असल में माइंड को हमको कंट्रोल किया हुआ है, और हम उसके जो है वो बने हुए हैं, स्लेव बने हुए हैं। तो अगर आपको तरीका आ गया है कि माइंड को आपने किस तरीके से काबू में लेना है और किस तरीके से उसको चलाना है, तो फिर तो आप उसके ऊपर घोड़े की तरह बैठ के जो है कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको छोड़ दिया ऐसे अनअटेंडेड, अनगार्डेड, तो वो आपको वो कुछ करके दिखाएगा आपके साथ, जिसका आप मतलब तसव्वुर, और लोगों के साथ होती है चीज़ें, दिन रात हम देखते हैं बारह। तो मैं ये क्यों आपको बता रहा था, उसकी वजह ये है कि देखें, माइंड को एक चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं कंसेंसस रियलिटी। कंसेंसस रियलिटी का मतलब ये होता है कि आम तौर पे जनरली एक्सेप्टेड जो बिलीफ्स होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप 100 लोगों या 1000 लोग या 1 लाख लोगों से पूछें कि जी आदमी बूढ़ा किस साल उम्र में होता है, हर आदमी कहेगा जी 70 साल, कोई कहेगा 60 साल। आप मुख्तलिफ लोगों से वो कर लें, पोल कर लें, तो लोग बताएंगे आपको कि जी 70 साल, 80 साल, 90 साल, कोई कहेगा 40 साल, कोई कहेगा 30 साल, मुख्तलिफ आपको आरा आएंगी। लेकिन जनरली अगर आप देखें 70-80% या 90% लोगों में, तो वो आपको ये बताएंगे जी 60 साल के बाद, 70 साल के बाद आदमी जो है वो बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं कंसेंसस बिलीफ्स, जनरल या कंसेंसस रियलिटी कहते हैं, यानी आमतौर में मुत्तफ़िक़ा राय, अकॉर्ड में जो लोगों की राय होती है, वो लोग ये समझ रहे होते हैं।
लेकिन इफ़ यू कैन समहाउ डिफाई दैट राय, उस राय को अगर आप समहाउ बदल दें और उस पर बिलीव ना करें, और आपको ये लगे कि जी नहीं जी 70 साल में नहीं, बल्कि 17 साल का नाम भी लेने की ज़रूरत नहीं है आपको जी, 300 साल के बाद आदमी बूढ़ा होता है। ठीक है, जब अगर आपने इस बिलीफ ये आपने बना लिया और आपने इंटरनलाइज भी कर लिया इस चीज़ को, और आप 100% साबित कदम रहे अंदर से, नॉट बाहर से कि आप उसको मेकअप कर रहे हैं, बल्कि अंदर से आपने समझना शुरू कर दिया कि आप जो हैं वो 200 साल के बाद बूढ़े होंगे फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब नाउ इट्स समवॉट दिस इज अ हार्ड पिल टू स्वॉलो। आपको इतना आसानी से ये चीज़ स्वॉलो नहीं होगी, क्योंकि आपको जनरली ये लगता है कि जी 70 साल उम्र आजकल लोगों की है जी, 60 साल के बाद कौन जीता है जी। ठीक है, इस तरह आपको लगेगा। लेकिन अगर समहाउ आपने 200 साल अपना टारगेट बना लिया, क्योंकि देखें अगेन अल्लाह ताला इंसान के गुमान के साथ है, अगर आपने टारगेट बना लिया और आपको ये लगता है 100% 100% अंदर से लगता है और बिल्कुल आप कन्विंस्ड हैं, थिंक नहीं कर रहे हैं, यू नो इट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोइंग, थिंकिंग एंड डूइंग। तो आप थिंकिंग भी नहीं कर रहे, माइंड के ऊपर, यानी माइंड से ऊपर हार्ट के ऊपर आप चले गए, यानी नोइंग जो होती है वो हार्ट में होती है, थिंकिंग जो होती है वो माइंड में होती है, और डूइंग जो होती है वो आपकी फिजिकल रियलिटी में आप जो काम कर रहे होते हैं उसको डूइंग कहते हैं। हम लोग डूइंग कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स जब आप बीइंग नहीं है, आप थिंक नहीं कर रहे, तो आप डूइंग से क्या फ़ायदा होगा। डूइंग तो बेचारा जो देहकान है, मजदूर है, वो डूइंग कर रहा होता है, उसको बस सोचने या समझने का या बीइंग का लेवल ही नहीं होता। वो तो कोशिश बेचारा ज़मीन के ऊपर कुदाल मार मार के रोड खोद रहा होता है, वो है डूइंग। लेकिन अब आपके पास एक मशीन आ जाती है, एक एक्सकेवेटर आ जाता है, वो ठाक 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 करके जो है पूरे यहाँ से वहाँ तक खोद देता है। तो आपने सोचा ना, तो वो चीज़ मशीन आ गई। इसी तरीके से इसका एक ऊपर का लेवल है बीइंग, वेयर यू जस्ट नो दैट इट्स देयर। तो उस लेवल पे जब आप आ जाते हैं, व्हेन यू नो दैट यू आर गोइंग, दैट यू आर 200 years of age and you are young, you still, you know, you're healthy, still you're wealthy, still you're powerful, and still you're great, and you create an environment in your mind at a deeper level that it's everything is there in front of you, and you just, you know, created that reality, you've woven that particular event in your mind at a deeper level. उसके बाद जो है वो चीज़ आपके लिए ट्रू होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने इसको सही तौर पे कर लिया, बिलीव मी आपके डीपेस्ट जो डिज़ायर्स हैं, यू कैन फुलफिल दैट। लेकिन इसको करना शर्त है, बाहर के चीज़ों, बाहर के दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर आपको अपने इंटरनल दुनिया में जाना पड़ेगा। आपको पता है, बड़ी मैं आपको मज़े की बात बताऊं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको। मुझे अगेन तारीख़ याद नहीं है और उस बंदे का नाम भी याद नहीं है, लेकिन ये हिस्ट्री में है हमारे, कि एक आदमी था जिसने 1950s में, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट रिमेंबर अबाउट द डेट्स और द नेम ऑफ द पर्सन, बट आई डू रिमेंबर व्हाट एक्चुअली हैपेंड। एक बंदा था जो कि एथलीट था, 100 मीटर्स की रेस में उसने जो है वो पार्ट लिया, और पार्ट लेने के बाद उसने एक मतलब ब्लैक अमेरिकन था शायद, तो उसने जो है वो एक रिकॉर्ड कायम कर दिया कि फास्टेस्ट मैन हु कैन रन, मतलब उसका फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ का उसको खिताब मिल गया कि इससे ज़्यादा आपको बंदा कोई भाग नहीं सकता। तो इट बिकेम अ बिलीव कि जी 100 मीटर रेस के अंदर जो है वो इससे ज़्यादा तेज़ आदमी भाग ही नहीं सकता। तो अगले 50-55 साल 60 सालों में वो बिलीव जो है वो वैसा ही रहा, और किसी ने आज तक जो है उसको नहीं तोड़ा कि जी ये हाईएस्ट, ये ह्यूमंस के लिए हाईएस्ट पॉसिबल है, इसकी स्पीड जो है ये पॉसिबल है, इससे आगे तेज़ कोई ह्यूमन नहीं भाग सकता। आप यकीन करें 2011 या 2012 में किसी ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया उसकी मतलब भागने का, ओलंपिक्स में मेरा ख्याल है किसी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद धड़ लोगों ने मुस्तकिल वो रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिए उसके। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो बैरियर ख़त्म हो गया। वो जो बैरियर लग गया था कि लोगों की जहन पे जो ताला लग गया था कि जी इससे ज़्यादा तेज़ आदमी भाग नहीं सकता, एक आदमी ने उसको तोड़ दिया। जब वो तोड़ दिया तो वो बैरियर ख़त्म हो गया। बैरियर ख़त्म हो गया तो सब लोगों ने भागना शुरू कर दिया उससे ज़्यादा तेज़। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से बिल्कुल यही सेम वे के अंदर आपके माइंड में भी बैरियर है आपको एज के लेके आपके, कि जी एज में 60 साल की उम्र में इतना आदमी जीता है, 70 साल तक जीता है, उसके बाद मर ही जाता है, या 60 साल के बाद बूढ़ा हो जाता है, उसकी हड्डियों में ये हो जाता है। तो दीज आर कलेक्टिव बिलीव्स विच यू हैव अनफॉर्चुनेटली वी हैव बॉट फ्रॉम आवर सोसाइटी, फ्रॉम आवर कल्चर, फ्रॉम आवर रिलीजन, फ्रॉम आवर व्हाटएवर। तो वो चीज़ें हम जो हैं वो हमने बाय कर ली हैं, उसकी वजह से हमारी रियलिटी भी जो है वैसी शेप अप होना शुरू हो जाती है। बट इफ़ यू कैन समहाउ बिकम rebellious
ठीक है, आप एक वो रिबेल बन जाएं कि जी आई डोंट बिलीव इन दिस, बल्कि आपको उसका जिक्र भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो होता है ना कि आप जिक्र कर रहे हैं उस चीज़ का, जिक्र भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ जाएं जहाँ आपको जो चीज़ चाहिए आपको। जैसे टग ऑफ वॉर आपने देखा है कभी, वो जो रस्सी होती है, एक पार्टी की तरफ खींच रही होती है, दूसरी पार्टी दूसरी की तरफ खींच रही होती है। यू कांट गो ऑन बोथ साइड्स, आपको एक साइड लेनी होती है। आप उस साइड के बारे में नहीं सोच रहे होते, आप अपनी साइड के बारे में सोच रहे होते हैं। इसी तरीके से जब आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उस चीज़ के बारे में नहीं सोचें जो आपको नहीं चाहिए, आप उस चीज़ के बारे में सोचें जो आपको चाहिए। ठीक है, यानी अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आपको लेट से यूएसए जाना है तो आप यूएसए की टिकट बुक कराएंगे ना, ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे, यूएसए की टिकट बुक करवाएंगे। आप ये तो नहीं कहेंगे ट्रैवल एजेंट के पास कि जी यूएसए जाना है, फिर उसको आप चेंज करेंगे, नहीं आई वांट टू गो टू यूरोप, नो आई वांट टू गो टू चाइना, ये तो आप नहीं कहेंगे। आपको फोकस होना पड़ेगा, आपको 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहना पड़ेगा कि जी मुझे यूएस से जाना है। इन द सेम वे जो आपने काम करना है आप उसी की बात करेंगे, आप दूसरी और कोई बात नहीं करेंगे। यू डोंट इवन थिंक अबाउट इट। वरना आमतौर पर होता है कि जी लोग कहते हैं जी ऐसा ना हो जाए, वो हो गया तो यानी यू आर गिविंग एक्चुअली प्लान बी। देयर इज नो प्लान बी, देयर इज ओनली प्लान ए। तो इसी तरीके से कहने का मकसद ये है कि अगर आपने अपनी एज को रिवर्स करना, रिवर्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप उस चीज़ के अंदर आप रह सकते हैं जो आप चाहते हैं। यानी उस स्टेट ऑफ माइंड में अगर आप यूथ चाहते हैं तो एट द एज ऑफ 80 years ऑल्सो यू कैन बी यूथफुल, यू कैन बी यंग। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू कन्वे। लेकिन अगर आप इसको माउथफुल समझ रहे हैं, इसको आप मजाक समझ रहे हैं, इसको आपको लग रहा है कि इट इज़ जस्ट अ प्लॉय और समथिंग और दैट मे और मे नॉट वर्क, it's not going to be your reality. It will become only your reality only if you believe in it, if you do it actually from this is internal work. ये आपके अंदर का काम करना आपकी ज़रूरत है, आपकी इमेजिनेशन में, आपकी कॉन्शियसनेस में इस चीज़ को आपने फिक्स करना है, then it will be a reality. Okay? So I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दें, और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है हमारी वीडियोज़ या हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको भी कर लें। I hope you will learn a lot. Inshallah. Thank you very much.